नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का देव विद्यापीठ के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। ठीक, तो आज हम क्लास 10th के जो सामाजिक विज्ञान है 2025 में जो भी बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं क्लास 10th के बच्चे, ठीक, उनके लिए स्पेशल है क्योंकि इसमें हमने 5 या 6 अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक के आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर साल आते हैं उन्हें कराने जा रहा हूँ। ठीक, देख लीजिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 2020 में आया हुआ है। ठीक, इसी तरह से आपके 6 क्वेश्चन यहाँ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जो हर साल पूछे जाते हैं सामाजिक विज्ञान में। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जो है यहाँ पे रेड कलर कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। यह क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है। बोर्ड परीक्षा 2020 में आपका पूछा गया है क्या कि फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए, यानी कि फ्रांस की जब क्रांति हुई उसके परिणाम क्या निकले। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम निम्न हैं। ठीक, 2 परिणाम क्या हैं भाई? निम्न हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहन दिया। इतना आपको समझ में आया? कहा यही गया है कि फ्रांसीसी क्रांति ने, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसने पुराने राजशाही जो हुआ करते थे उनके आदेश पर, जो आदेश दिया करते थे पुराने राजशाही, उन पे सवाल उठाया और एक लोकप्रिय राष्ट्र के विकास को प्रोत्साहित किया, यानी कि प्रेरित किया। ठीक, जिस तरह से आप लोग मोटिवेशन सुनते हैं, प्रेरित होते हैं आप कुछ काम करने के लिए, उसी तरह से लोकप्रिय राष्ट्र के विकास को प्रोत्साहन दिया गया। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति ने पितृभूमि, जो फ्रांसीसी क्रांति है ये पितृभूमि यानी पैट्री होगा, लेकिन पटरी लिखा है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। नागरिक और फ्रांसीसी लोगों के बीच एक नया फ्रांसीसी ध्वज जैसा विचार दिया। इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की। जो फ्रांसीसी क्रांति है, पितृभूमि होता है इसमें, जो नागरिक और फ्रांसीसी लोगों के बीच एक नया फ्रांसीसी राष्ट्र ध्वज या फ्रांसीसी ध्वज जैसा विचार दिया। इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत कर दी। कौन? फ्रांसीसी क्रांति ने। यही तो आपको लिख देना है, हो सकता आए या फिर ना आए, आपको याद करके जाना है क्योंकि 2020 में पूछा गया है। अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रश्न 2 में यही दिया गया है, 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। तो इसका एकदम आंसर छोटा सा है, इसमें आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो इसका मतलब 2015 में आया हुआ था। इसका आंसर है 1871 ईस्वी में। प्रशा यहाँ रहेगा, प्रश लिख दिया है मैंने गलती से। तो प्रशा के शासक विलियम प्रथम को, जो विलियम प्रथम थे, उन्हें जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था 1871 में, जर्मनी का। ठीक, तीसरा प्रश्न आपका है यहाँ पे। तीसरा प्रश्न भी आप देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। जो जर्मनी देश है आपका, इसका एकीकरण कब और कैसे हुआ 2020 में पूछा गया है। बहुत बार पूछता है, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, और इटली में मतलब कावूर, गैरिबाल्डी, इन सब के बारे में ज़्यादा पूछता है। तो ये सब मैंने आपको संग्रह दिखाया ताकि आप लोग इन सब क्वेश्चन को रट लें या चाहे जैसे याद करके जाएं, क्योंकि आता है भाई। ठीक, तो जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, यही है ना। तो 1848 ईस्वी में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकृत आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रशा के मुख्यमंत्री ऑटो वन
बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना गया। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1848 ईस्वी में, उसका कौन जनक है? जो वहाँ के मुख्यमंत्री, प्रशा एक राज्य हुआ करता था। प्रशा एक राज्य, जिस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य है भारत का, उसी तरह से प्रशा भी राज हुआ करता था। किसका? जर्मनी का। वहाँ के जो ऑटो वन बिस्मार्क थे, यही जनक माने जाते थे जर्मनी के एकीकरण का। विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। जो विलियम प्रथम जी थे, यहाँ भी आपने देखा, इन्हीं को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो 2 क्वेश्चन है यहाँ, दूसरा और तीसरा लगभग कुछ मिलते जुलते हैं, क्योंकि दोनों जर्मनी से उठाए गए हैं क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं, चौथा वाला क्वेश्चन आप देखते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन आपका दिया है, बस इतना ही आपका जो स्क्रीन पे है, इतना ही पढ़ना है आपको। चौथा क्वेश्चन आपका दिया है 1832 ईस्वी की संधि का नाम बताइए, जिसने यूनान को एक राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। और 2016 में आ चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ आप देख लीजिएगा कि मतलब 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक राष्ट्र यानी स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि, जो कुस्तुनतुनिया की संधि थी, इसमें नाम बताने को पूछा है ना, तो कुस्तुनतुनिया की जो संधि थी, उसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। अब उसके बाद आते हैं 5वें क्वेश्चन पे, यही 5वां, उसके बाद 6ठा लास्ट है। 5वें में पूछा है इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में हुई थी तथा इतालवी राज्यों को सर्वसम्मति से पिडमैट के साथ एकजुट किया गया। ठीक। रोम सार्डिनिया एक देश है आपका, रोम भी देश है एक, रोम सार्डिनिया का एक हिस्सा बन गया। रोम जो है, रोम भी एक देश है, यह सार्डिनिया का हिस्सा बन गया। इस तरह इटली के एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक, आप इतना पढ़ लीजिएगा, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ यही है भाई, यहाँ पे लिखा है कि मतलब संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में हुई, यानी जो संयुक्त मतलब मिल के, एकजुट होकर इटली की घोषणा की गई 1860 ईस्वी में हुई तथा इतालवी राज्यों को सम्मिलित पिडमैट के साथ एकजुट किया गया। रोम यानी सार्डिनिया का एक हिस्सा बन गया। इटली के एकीकरण 1871 में हुआ था। 6ठवां क्वेश्चन यानी लास्ट देख लेते हैं। इटली के एकीकरण में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम बताइए। मैंने आपसे पहले ही कहा, एक डी काउर गैरिबाल्डी थे, एक मेत्सिनी थे और जिउसेपे थे। ठीक, तो इटली के एकीकरण में प्रसिद्ध व्यक्ति निम्नलिखित हैं। जिउसेपे मेत्सिनी, यहाँ तय रहेगा लेकिन तय लिखा गया है। तो जिउसेपे मेत्सिनी, काउंटी काम्बिलो डी काउर एंड गैरिबाल्डी, ये अलग नाम है, ये इतना अलग नाम है, ये तीसरा नाम है। ये तीनों लोग बहुत ही मुख्य थे इटली के एकीकरण बनाने में। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? जिउसेपे मेत्सिनी, काउंटी काम्बिलो डी काउर और गैरिबाल्डी ने। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और हिंदी का आपका हो गया, 1 मिनट आपको बता देता हूँ मैं क्या मैं कहना चाहता हूँ। जैसे आपका हिंदी है और एसएसटी है, तो इन दोनों सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पे एकदम बढ़िया से कराई जाएगी। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं और अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। हिंदी हो गया और एसएसटी, इसकी तैयारी फुल कराई जाएगी। यहाँ पे 70 में 70 लाने का आपकी बार टारगेट है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।